गृहस्थी का धर्म क्या है? गृहस्थी का सबसे बड़ा धर्म है अतिथि देवो भव। पहले के जमाने में यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगी माताएं, कि हमारे घरों में एक दो व्यक्ति का भोजन अलग से बनाया जाता था। कोई अचानक आ जाए तो माताओं को चूल्हा नहीं जलाना पड़ता था, एक दो लोगों का भोजन एक्स्ट्रा रहता था। और आजकल तो पति देव को ही कम पड़ जाता है। बिल्कुल पहले पूछ ले कितनी रोटी खाओगे, अगर पति देव ने कहा 4 तो फिर 4। अब रचना नगर वाली ऐसी नहीं है। लेकिन गृहस्थी का धर्म है कि कम से कम एक व्यक्ति का भोजन अलग से अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये हमारे यहाँ कहीं नहीं। गृहस्थी का धर्म है कि गृहस्थी में ठाकुर जी की सेवा अवश्य होनी चाहिए। लेकिन एक बात और, घर के अंदर कभी दशांगुल से बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। पुरुष सूक्त कहता है त्या तिष्ठते दशांगुलम। थोड़ा ध्यान से सुने, दशांगुल से बड़ी प्रतिमा, दशांगुल यानी 10 अंगुल से बड़ी प्रतिमा घर में नहीं होनी चाहिए। 10 अंगुल से बड़ी प्रतिमा यदि घर के अंदर रखते हो आप तो घर में कलह पैदा हुआ। घर में 2 गणेश रखना वर्जित है। गणेश या तो एक हो या फिर 3 हो। घर में 2 लड्डू गोपाल रखना वर्जित है। लड्डू गोपाल या तो एक हो या फिर 3 हो। घर में यदि आपके घर में माता जी की मूर्ति है तो माता जी की मूर्ति को आप देखो, जिस सिंह पर मैया बैठी है उस सिंह का मुंह बंद है कि खुला। यदि मुंह खुला होगा तब भी घर में कलह पैदा होगी। यदि ऐसी मूर्ति हमारे घर में हो तो उस सिंह के मुख में कुछ रख देना चाहिए। घर की सीढ़ी हमेशा विषम संख्या में बनानी चाहिए। विषम समझ गए ना, 9, 11, 18, 17, 15 ऐसे करके। घर का मंदिर हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान यानी पूरब और उत्तर के बीच वाला भाग। घर का मंदिर ईशान में, और घर की रसोई हमेशा आग्नेय कोण में होनी चाहिए। आग्नेय यानी पूर्व और दक्षिण के बीच वाला भाग। पूरा घर आप वास्तु के हिसाब से नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिशाओं का व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। ये गृहस्थ पंचाध्याय में ये सब बताया गया है। वर्णाश्रम का धर्म बताया गया, संन्यास का धर्म बताया गया, गृहस्थ के धर्म का निरूपण किया गया, मोक्ष धर्म का निरूपण किया गया, आदि आदि धर्मों का विस्तार से सुखदेव जी ने वर्णन किया कि विपत्ति में ही पता चलता है कि कौन अपना है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि समय का पता नहीं चलता अपनों के साथ, समय का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चल जाता है समय के साथ। कौन अपना कौन पराया ये तो समय बताता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परीक्षी है चारी। धीरज यानी धैर्य, धैर्य की परीक्षा विपत्ति में, धर्म की परीक्षा विपत्ति में, स्त्री की परीक्षा विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, स्त्री की परीक्षा विपत्ति में, और मित्र की परीक्षा विपत्ति में। एक बात और सुनिए, जेब में खिलाने के लिए हो तो खाने वालों की कमी नहीं है। पता उस दिन चलता है जिस दिन हमारी जेब में ना हो, उस दिन हमको कौन खिलाने आता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो विपत्ति के समय आपके साथ खड़ा रहे तो समझ लेना सबसे बड़ा सगा यही है। नहीं भी संपत्ति रहे तो रिश्तेदारों की कमी नहीं है महाराज, बुरा मत मानना कोई, और मान जाओगे तभी तो 2-3 दिन और बचा ही है। संपत्ति में रिश्तेदारों की कमी नहीं है, पता विपत्ति में चलता है। इसलिए मानस कहती है धीरज धर्म मित्र अरु नारी। 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 आपद काल परिखिहानि चारी। आपद काल परिखिहानि चारी। आपद काल परिखिहानि चारी। आपद
सत्कार पर की है